अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ वाज, वर एंड हैड। यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में वाज, वर और हैड का इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वाज, वर एंड हैड शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और पर्सन इन द सेंटेंस ऑफ पास्ट। इसका मतलब ये है कि वाज, वर और हैड हमें पास्ट टेंस में किसी चीज़ या किसी शख्स की मौजूदगी का पता देती हैं या मौजूदगी ज़ाहिर करती हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जाऊंगा। सबसे पहले मैं वाज पर डिस्कस करूंगा, इसके बाद वर, और इसके बाद जो आता है हैड, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन ज़रूर करूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बिल वाले आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स वक्त पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वाज से कि वाज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। मैंने लिखा है यहाँ पर वाज इज़ यूज्ड विद। वाज यूज़ होता है किसके साथ? आई, ही, शी, इट। आई इसके अलावा ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। इसके अलावा ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। सिंगुलर नाउन जो कि अमूमन पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आए हों, मतलब ये है कि वो सिंगुलर नाउन जो पास्ट टेंस में बतौर सब्जेक्ट आ चुके हों तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि दैट ऑक्स वाज फैट। इसका मतलब ये है कि वो बैल मोटा था, वो बैल मोटा था। तो इस सेंटेंस से साफ ज़ाहिर है कि इसके आखिर में था, मतलब ये है कि जिन पेकरों के आखिर में था, थे, थी मतलब आ जाए तो इसका तर्जुमा हम वाज या वर से करते हैं। और इसकी जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वाज, वर और हैड के बाद नाट लगाने से पेकरा मनफी बन जाता है। तो इस तरह मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि वो कल गैर हाजिर था, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वो कल गैर हाजिर था, तो इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा कुछ इस तरह होगी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ही वाज एब्सेंट यस्टरडे। यहाँ पर लिखूँगा ही वाज एब्सेंट यस्टरडे, कि वो कल गैर हाजिर था। तो ये इसकी इंग्लिश सेंटेंस बन गई है वाज के इस्तेमाल से। तो इसके बाद आता है वर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर इज़ यूज्ड विद वी, दे एंड यू। यानी इसका मतलब ये है कि वर वी, दे और यू के साथ इस्तेमाल में आता है पास्ट टेंस के जुमलों में। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड विद प्लूरल नाउन एज अ सब्जेक्ट इन द पास्ट। ये प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है जो कि पास्ट टेंस में बतौर सब्जेक्ट आ चुके हों। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल पेश किया है आपकी खिदमत में। मैंने लिखा है कि दे वर इन द स्कूल। इसका मतलब ये है कि वो स्कूल में थे। इसकी मैं और मिसालें भी दे देता हूँ, वर की मैं और मिसालें भी देता हूँ जहाँ पर वर यूज़ हो चुका हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मतलब हम शरारती बच्चे ना थे। तो यहाँ पर मैं इसकी अंग्रेज़ी कुछ इस तरह लिखूँगा कि हम शरारती बच्चे ना थे। वी वर नॉट नॉटी चिल्ड्रन, वी वर नॉट नॉटी चिल्ड्रंस, कि हम शरारती बच्चे ना थे। तो यहाँ पर मैंने वर का इस्तेमाल किया है किस चीज़ के साथ? वी के साथ, और वी यहाँ पर फास्ट टेंस में बतौर सब्जेक्ट आया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें आप इसको अंडरस्टैंड करके ख़ुद मिसालें दे भी सकते हैं और मिसालें ढूंढ भी सकते हैं। अब हम आते हैं हैड की तरफ कि हैड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हैड is used with singular and plural noun or subject in the past to show the presence। मतलब ये है कि हैड पास्ट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ बतौर सब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि ही हैड अ काउ,
ہی ہیڈ اے کاؤ، اس کے پاس ایک گائے تھی، اس کے پاس ایک گائے تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہاں پر ہیڈ کا استعمال زیادہ طور پر پوزیسیو کیس میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور ایگزامپل ہے یو ہیڈ اے ڈول. یو ہیڈ اے ڈول اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس ایک گڑیا تھی، مطلب پچھلی زمانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ پچھلے وقت میں آپ کے ساتھ ایک گڑیا ہوا کرتی. تو یہاں پر میں نے اس کی انگریزی ٹرانسلیشن کچھ یوں لکھے ہیں کہ یو ہیڈ اے ڈول. سملرلی اسی طرح اور مثال میں نے لکھا ہے آئی ہیڈ اے گڈ بال، میرے پاس ایک اچھی گیند تھا، میرے پاس ایک اچھا گیند تھا. آئی ہیڈ اے گڈ بال اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ میرے ساتھ ایک گیند تھا، بال تھا. تو اور بھی بہت سارے ایگزامپل آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. ہوپفلی اب تک آپ ہمارے اس لیکچر کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ نے اسی طرح کی مزید لیکچرز دیکھنا مقصود ہے تو پلیز آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے فریش ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ، تھینک یو سو مچ، گڈ بائے.